नमस्कार, मेरा नाम संध्या रानी है। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री से हूँ और इसके साथ-साथ मैंने बीएड और विशेष बीटीसी भी की हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 15 साल का अनुभव हो चुका है, 2006 की मेरी पोस्टिंग है। मेरा जो जिला है वो है मेरठ। मेरठ को अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि यूपी में बल्कि पूरे हमारे इंडिया में सबको पता है कि मेरठ कहाँ है, क्या है। क्योंकि मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो मेरठ युगों-युगों से अपना नाम करता आ रहा है, चाहे वो रामायण का टाइम हो, चाहे वो महाभारत का टाइम हो, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले का टाइम हो, क्योंकि पहली क्रांति का जो नींव रखी गई थी वो हमारे मेरठ से ही रखी गई थी। इसके साथ-साथ हमारे मेरठ में नौचंदी का मेला हो, चाहे चाहे चर्च की बात करें, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जो मेरठ से बिलोंग करती हैं। तो मेरठ में ही हमारा मेरठ ब्लॉक में जो मेरठ ग्रामीण ब्लॉक है उसमें मेरा स्कूल पढ़ता है। और मेरठ ग्रामीण के में कंपोजिट स्कूल कायस्थ गावड़ी मेरे स्कूल का नाम है। और वहाँ पर इस वक्त 217 बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और वो सभी के सभी बच्चे जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड हैं। मैं अपने स्कूल में गणित और परिवेश, पहले तो विज्ञान था लेकिन अब परिवेश है तो परिवेश को मैं पढ़ाती हूँ। और मुझे ये लगता था कि बच्चों को बताने के लिए टीएलएम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम टीएलएम बनाते थे तो वो थोड़ा कॉस्टली बन जाते थे, तो जो हम बच्चों तक नहीं ले जा पाते थे, क्योंकि जब तक बच्चा उसको छुएगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा, उससे कुछ सीखेगा नहीं देख के, तो वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाते थे। क्योंकि हमें टीएलएम देते हुए इसलिए डर लगता था कि यार इतना कॉस्टली है, अगर हमने दिया वो खराब हो गया तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। 2 साल पहले जब हमने हमारे विभाग की तरफ से ZIIE की ट्रेनिंग हुई, प्रशिक्षण हुआ, उसमें मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ मुझे पता लगा कि कैसे शून्य निवेश पर भी हम टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जब शून्य निवेश की बात हुई तो मुझे लगा कि अगर ऐसे कौन सा टीएलएम हो सकते हैं कि जो शून्य निवेश में बन जाए और बच्चों को, क्योंकि टीएलएम से बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई। तो ZII ने एक ऐप लॉन्च की है इनोवेटिव पाठशाला का, तो मैंने उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करके फिर मैंने देखा कि उसमें बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसमें हर विषय, मतलब हर विषय के कंटेंट को बहुत सारे गतिविधियों से जोड़ा गया था। किसी भी आप कुछ भी जब समझाना चाहते थे तो उसके लिए गतिविधि आ रखी थी। तो उनकी बहुत सारी गतिविधियां थी, रोल प्ले के थ्रू या ग्रिड गेम के थ्रू, तंबोला है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, या सांप सीढ़ी के खेल खेल में हम बच्चों को सिखा दें। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि बच्चों के लिए वो बहुत ज्ञान बहुत स्थायी होता है जो खेल खेल में सीख ले बच्चा। तो ये चीज जो है वो मुझे अरविंद सोसाइटी की तरफ से मिली। जब उनके उस आइडिया को लेकर फिर मैंने भी अपना दिमाग चलाना शुरू किया, तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने भी बहुत बनाई। अभी हाल फिलहाल में कोरोना के टाइम है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस इतनी नहीं, लेकिन हम कंटेंट पहुँचा रहे हैं बच्चों को। तो उसमें भी हमें इस ZII के वाले इनोवेटिव पाठशाला से बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली। उसको हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई भी किया और जो बहुत अच्छे से रहा। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही हैं उसमें अखिलेश दीक्षित सर ने बहुत अच्छे से समझाए, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे बहुत क्लियर किए। ग्रिड गेम उनका बहुत अच्छा लगा मुझे। और रोल प्ले के थ्रू हम कैसे बच्चों को उनको रोल प्ले करा के उनसे बहुत सारी जानकारी उनके थ्रू ही निकालवा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट। फिर हमने भी अपनी कुछ गतिविधियों में अपना दिमाग चलाया, तो हमने भी देखा कि भाई कोरोना के टाइम पे हम बच्चों को कैसे जो है घर पे ही, घर के सामानों से ही कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। तो उस टाइम पे हमने बच्चों को स्थानीय मान या दहाई इकाई का अगर हम बात करें कि कराया वो, तो उसके लिए हमने बहुत ईजी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सब चीज़ें बंद थी तो उस टाइम हमें कुछ नहीं मिल सकता था, तो शादी के कार्ड हर घर में होते हैं। तो हमने शादी के कार्ड के थ्रू बच्चों को बताया कि भाई आप ऐसे घर बनाएंगे। बहुत सारे घर बनाए गए और उस घर में बताया गया जीरो का जो घर है, हमने एक इकाई का घर बनाया। उसमें हमने बताया कि 1 से लेकर 9 तक की जो गिनतियाँ होती हैं वो इकाई में होती हैं या वंश में होती हैं। उसके साथ फिर हमने बाद में दहाई, 10 की दहाई हो जाती है तो दहाई का एक घर बनाया। दहाई के घर में हमने बताया कि 10 में से कि घर में या 19 तक की जो गिनतियाँ हैं वो दहाई के घर में होती हैं। तो इस तरह से बच्चों को हमने घर के ही यूज़ में ही करा दिया। उसके साथ साथ फिर हमने छठी सातवीं बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, तो ये शादी के कार्ड से ही देखिए हमने ये भी बनवाया बच्चों से, और बच्चों ने खुद भी बनाए और बना के हमें भी शो किए। फिर हमने बच्चों से पूछा, अच्छा बताइए कि देखे
ये पंखा बन गया, अब इसमें देखिए हम पढ़ाई करते हैं कि ये क्या कौन सा कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री से छोटा जो कोण होगा न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो इस तरह से हमने बहुत सारे गेम के थ्रू बच्चों को पढ़ाई कराई। इसके साथ हमने तंबोला भी कराया बच्चों को, ग्रिड गेम जो इनोवेटिव पाठशाला में है उनकी, और बहुत सबसे अच्छा गेम है, बच्चे भी बड़े मजे से करते हैं। तो इस तरह से जड़ाई की कार्यक्रम के थ्रू हमें एक सिस्टमेटिकली तरीके से हमें पता लग गया कि हमें अपने बच्चों को क्या पहुंचाना और किस तरह से पहुंचाना है। तो अब हम इस कार्य जो जड़ाई ने हमें अच्छे से करने के लिए कहा बताया है कि कैसे हमें अपनी चीज़ों को डिलीवर करनी है, और बच्चों को भी उससे एक्सपीरियंस मिल गया। तो इसके लिए मैं जड़ाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ अपने विभाग को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें इस प्रशिक्षण को लेने के लिए हमारा नाम अंकित किया। तो थैंक यू अखिलेश सर और विशाल सर, आपने हमें बहुत अच्छे से मेरी ट्रेनिंग दी, और हम उस ट्रेनिंग के थ्रू अपने बच्चों को सिखा रही हैं। सो धन्यवाद।